जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने फूड, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक वेजिटेरियन खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं अपने आप को 50+ के बाद किस तरह से फिट और स्वस्थ रखती हूँ। मेरी हॉबीज़, मेरी लाइकिंग्स, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, गार्डनिंग, घूमना फिरना, फैमिली, फ्रेंड्स, तीज त्योहार, टूर एंड ट्रैवल्स। तो आज है सकट चौथ और ये है सुबह का समय। देखिए बाहर कितना फॉग है। ये मौसम भी अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हम बालकनी में नहीं बैठ सकते। मैं हमेशा सुबह सबसे पहले उठकर अपनी हेल्थ ड्रिंक या चाय का कप लेकर बालकनी में आती हूँ बालकनी में बैठने के लिए, लेकिन अभी इतनी ठंड थी कि बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। तो मैं थोड़ी देर रुकी और आ गई अंदर। कपड़े रोज़ धुलते हैं लेकिन 3-4 दिन से पहले नहीं सूखते, इधर उधर अंदर ही डालने पड़ते हैं। ये कपड़े कल थोड़ी सी धूप निकली थी, थोड़े सूख गए थे। आज है सकट चौथ। सकट चौथ होता है गणपति भगवान का दिन होता है। इसमें गणपति भगवान की पूजा की जाती है। मैंने व्रत रखा है, मैंने और मेरी डॉटर लॉ ने, दोनों ने। मुंबई में मेरी बड़ी वाली डॉटर लॉ ने भी व्रत रखा है। ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, आने वाले बच्चों के लिए या जो अपने संतान हैं उनके लिए व्रत रखा जाता है। उनकी सुख शांति, उनकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ, उनकी तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। और इसमें ना तिलकुट का भोग लगाया जाता है गणपति भगवान को। तो मैं अभी तिलकुट बनाऊंगी, साथ ही ना आज पक्का खाना बनता है, यानी कि आज रोटी नहीं बनती। तो मैं पूरी कचौरी जो बनानी वो बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ मीठा बनाऊंगी। फिर गणपति भगवान को भोग लगाने के बाद मदन लोग बायना दिया जाता है सकट चौथ का, वो दूंगी। और फिर चांद को देखकर, अर्घ देखकर मैं और मेरे डॉटर लोग व्रत खोलेंगे। तो बस अभी मैं चाय पीने के बाद खाना बनाने की तैयारी कर। ये टमाटर ले लीजिए। क्या सब्जी क्या बन रही है? आलू मटर और टमाटर नहीं। तो अब शाम का समय हो गया है, मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कौन सी सब्ज़ी बना रही हो, तो मैंने बताया तो कहने लगे उसमें खट्टे टमाटर डालना। आजकल खट्टे टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं और आलू टमाटर की सब्ज़ी में खट्टे टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत सारे टमाटर काट करके रख लिए हैं। और उसके बाद मैंने काटी है अदरक और हरी मिर्च। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है। त्योहारों में भगवान को भोग लगाया जाता है तो किसी भी किस्म के प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे अच्छे बड़े साइज़ के, वो काट लिए। अदरक को कद्दूकस कर लिया था छील के, और हरी मिर्च को छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया था। कुकर में डाला था मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने डाला जीरा, धनिया, हींग डाली, हल्दी और लाल मिर्च। बस यही मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, अभी कुछ और नहीं डालना। उसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए हैं। इस तरह की जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो हमें प्यूरी नहीं बनानी चाहिए। अदरक डाल दिया मैंने जो कद्दूकस करके रखी थी, और साथ ही में डाल दी चॉप्ड हरी मिर्च। जब हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना पूरी कचौरी के साथ, तो हमेशा टमाटर को पतला पतला बहुत बारीक बारीक चॉप करना चाहिए। उससे ना उसकी प्यूरी नहीं बनानी चाहिए। प्यूरी बनाने से सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल अलग आता है और चॉप करने से अलग आता है। उसके बाद मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद लिड लगाकर मैं इसमें लगा दूंगी 3-4 विसल। इससे क्या होगा, ये टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, मसाला एकसार हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ तिलकुट के लिए। मैंने पैन रखा गैस के ऊपर, और सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पर लिए हैं। आज सकट चौथ है। सकट चौथ में गणपति भगवान को तिलकुट का भोग मेन होता है, मेन लगाना होता है। उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं, कितने भी तरह के पकवान बना सकते हैं, लेकिन तिलकुट आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना होता है। सकट चौथ की एक कहानी, जिसके अनुसार एक गरीब बूढ़ी माँ और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। एक दिन बेटे ने कहा मैं दूसरे शहर में जाकर कमाने के लिए जाता हूँ। तो माँ उसके हाथ में तिल देती है और कहती है जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो ये तिल हाथ में लेकर गणपति भगवान को याद कर लेना। वो चलता चलता एक राज्य में पहुँचता है और थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा होता है। कौवे ने वहाँ के राजा की रानी का 9 लाख हार उठा लिया होता है और वो उस पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे के मुंह से वो हार गिरकर उस लड़के की झोली में आ जाता है।
है, राजा के सिपाही आते हैं, उसे चोर समझकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसको दंड देता है कि इसको जिंदा जला दिया जाए, यानी कि मृत्युदंड दे दिया जाए। उसको हारे में बिठा करके जिंदा जलाने के लिए लड़के को रख दिया जाता है। लड़के को गणपति भगवान का ध्यान आता है, वो तिल हाथ में लेकर गणपति भगवान को याद करता है। सुबह जब राजा के सिपाही आते हैं तो देखते हैं कि लड़का बिल्कुल जीवित है, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वो लड़के से पूछते हैं कि सब क्या, राजा के पास ले जाते हैं। राजा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैं और मेरी माँ गणपति भगवान के भक्त हैं और गणपति भगवान ने ही हमें बचाया। उस दिन से राजा पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि आज से सभी लोग, चौथ होती है उस दिन, सकट चौथ का व्रत करेंगे और उस लड़के को बहुत सारा धन देकर उसको वहाँ से विदा कर देते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। मीठे में हमें कुछ ना कुछ बनाना होता है, या तो खीर बनाइए या हलवा। तो यहाँ पर मैं बेसन और सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैंने लिया था देसी घी और बराबर एक छोटी कटोरी बेसन और एक छोटी कटोरी सूजी मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसको अब लगातार भूनती जाऊँगी। हलवे को हमें बहुत ही मंदी आंच पर, हल्की आंच पर भूनना है ताकि ये लगे ना। थोड़ा सा समय लगता है इस हलवे को भूनने में, क्योंकि हमें ये मंदी आंच पर भूनना होता है। यहाँ पर मैंने चीनी पीस ली है तिलकुट बनाने के लिए, और जो मैंने तिलकुट रोस्ट किए थे उनको भी मैं मिक्सी में पीस लिया, यानी कि मैंने तिल को भी दरदरा पीस लिया और चीनी को मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। जो मैंने तिल पीसे थे उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है और साथ में जो मैंने चीनी पीसी थी वो इसमें अकॉर्डिंगली जितना भी मीठा हमें खाना है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 चम्मच चीनी और मैंने लिए थे 1 कटोरी तिल। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ। इस तिलकुट में आप इलायची पाउडर और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और सादे बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इसी तरह से पसंद किए जाते हैं। यही भोग गणपति भगवान को लगता है और बायने में मदन लॉ को ये जब हम खाना देते हैं तो ये वाला तिलकुट का प्रसाद भी ज़रूर से ज़रूर दिया जाता है। यहाँ पर मेरा हलवा तैयार हो रहा है। अब ये भुनने की स्टेज पर आ गया, धीरे धीरे हल्का तो होता जा रहा है। शुरू में ये बड़ा थिक होता है, लेकिन जैसे जैसे भुनता जाएगा ये बिल्कुल थिक होता जाएगा, बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगा और भुनते भुनते इसका कलर भी चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इसमें से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है देसी घी की, बेसन की, सूजी की, तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने बेसन और सूजी को लगातार चलाते जा रही। आपने इसको इस स्टेज पर छोड़ना नहीं है जब ये लाइट वेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने डाल दी हैं 3-4 छोटी इलायची, क्योंकि मेरा बेटा इलायची पिसी हुई नहीं खाता तो मैंने इसलिए साबुत ही डाल दी ताकि सिर्फ उसकी खुशबू इसमें आ जाए, वरना आप इलायची पाउडर या इलायची को कूटकर इसमें डालिए। भूनते भूनते इसका कलर चेंज होने लगा और साथ ही साथ इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। यहाँ पर आपने हलवे को बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना आपका हलवा एकदम से जल जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको अब हमें बस एक गोल्डन ब्राउन कलर पर लाना है, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते जाना है और चलाते चलाते आँच को एकदम से स्लो रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, वरना आपका सारा हलवा ख़राब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पर भूनते भूनते इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर अब मैं डाल दिया है पानी डालते हुए भी आपको इसको लगातार चलाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और जब भी आप इसको चला लोगे चलाते चलाते, फिर आपने इसमें, मैंने केसर को भिगो कर रख दिया था। मैं हमेशा हलवे में केसर ज़रूर डालती हूँ, इससे रंग और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मेरा बड़ा बेटा कश्मीर से केसर लाया था जो कि बहुत ही बढ़िया है। 2-3 धागे डालने से ही इसका रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, वो मैंने इसमें डाल दिया। खुशबू भी केसर की बहुत अच्छी आती है और इस तरह से हलवे में मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं इसका कितनी सुंदर रंगत आई है। बस अब ये हलवा बनते बनते पक जाएगा। अब इसको थोड़ी देर मैं और मिक्स करने के बाद मैं अब इसके ऊपर ना लिड लगाकर इसको मंदी आंच पर रख दूँ। इससे क्या होता है, सूजी और हलवा फूल जाता है। और थोड़ी देर के बाद, कोई 2-3 मिनट के बाद लिड हटाकर फिर से आप इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से चलाइए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। यहाँ पर मेरा तिलकुट भी तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा भगवान का भोग मेरा रेडी हो गया है। उसके बाद आप 56 भोग बनाइए, कितने भी भोग बनाइए, लेकिन हाँ, तिलकुट हमें सकट चौथ में ज़रूर से ज़रूर बनाना होता है। तिल के लड्डू बना सकते हैं, खोए के साथ, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ, किसी भी तरह से आप तिल को बना सकते हैं। हलवा मेरा बन चुका है, इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से मिक्स दे दूंगी। और इसका ये देखिए, मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। मेरा बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बन चुका है। यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए जो मैंने टमाटर की ग्रेवी को कुकर में लिड लगाकर पकने के लिए रख दिया था, वो पक चुका है। अच्छी तरह से मैं चम्मच से इसको मैश कर दूंगी, बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए, इसका ऑयल भी सेपरेट आउट होने लगा है, आप देख सकते हैं। और अच्छी तरह
तरह से चम्मच से इसको मैश कर दूंगी। हम इसकी प्यूरी नहीं बनानी, बस इसी तरह का टोमेटो इसमें आलू मटर की सब्ज़ी में ना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये यूपी स्टाइल की हरियाणा सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ पर मैंने कटे हुए अपने आलू अच्छे से इसमें डाल दिया, साथ ही साथ मैं मटर भी डाल दूँगी। आलू मटर की बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक सात्विक सब्जी बनकर तैयार हो रही है बिना प्याज लहसुन के। और मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और डालूंगी। नमक डालने के बाद पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स देके फिर से मैं लिड लगा दूंगी। लिड लगा करके मैं इसमें लगा दूंगी लगातार 3 से 4 विसिल। और 3 से 4 विसिल लगाने के बाद इसको ठंडा होने के बाद खोलेंगे। खोलने के बाद फिर हम इसको 1 या 2 मिनट के लिए उबालेंगे इसकी पानी को अच्छी तरह से, ताकि पानी और सब्जी एक साथ हो जाए। और उसके बाद इसमें गरम मसाला और हरी धनिया से गार्निश करेंगे। पूरियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। भोग की पूरी भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बायना दूंगी मैं अपनी मदर इन लॉ को। तो पूरियों को मैंने तैयारी कर ली और मदर इन लॉ को मैं बायना दे चुकी हूँ। उसके बाद रात को 9:30 बजे के करीब मैंने और मेरी डॉटर इन लॉ ने चंद्र देवता को अर्घ दे दिया था। और ये है मेरी भोग की थाली जो मैं भगवान को भोग लगाने के लिए जा रही हूँ।